दे रहे हैं, लेकिन लोग पूछेंगे कि देवकी का लाल कैसा हुआ है, तो क्या हम ये कहेंगे 4 हाथ वाला हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म लेकर हुआ है। भगवान ने कहा तो क्या करूं कि बाल रूप में आओ ना। कहा कि मैं बाल रूप में तो आ जाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं नारायण हूं। मुझे गोकुल में तुम्हें भेजना होगा नंद बाबा के घर पर, और वहां पर कन्या है, उस कन्या को ले आना। सारी घटना बताई भगवान ने, और भगवान ने अपने बाल रूप का दर्शन जो कराया, 2 हाथ वाले 2 पांव वाले बन गए, छोटे से गोपाल बन गए। मैया ने कहा जरा रोक कर दिखाओ, कि रोऊंगा नहीं, रोऊंगा तो मामा जी आ जाएंगे। सब सो रहे हैं, केवल देवकी वसुदेव और भगवान जाग रहे हैं। सारे बंधन खुल गए, टोकरी में लेकर चले हैं भगवान को। देवकी ने कहा नाथ संभल कर जाना। वसुदेव जी ने कहा चिंता मत कर, तेरे नाथ के शीश पर अब जगन्नाथ विद्यमान हो गया है, अब तू चिंता मत कर। और वसुदेव जी निकले वहां से। वर्षा हो रही है, मंद मंद वर्षा हो रही है, यमुना उछाले भर रही है, यमुना चढ़ रही। यमुना में प्रवेश किया तो पीछे से शेष भगवान ने छत्र बना लिया भगवान के ऊपर। यमुना चरण छूना चाहती है, चरणों को छुआ और धीरे धीरे घटने लगी। पार किया यमुना को, नंद भवन में गए तो देखा पूरे गोकुल में सब सो रहे हैं। नंद भवन में गए और यशोदा के बराबर में भगवान को लेटाया, और वहां से योग माया को ले आए वसुदेव जी। और वापस जब लेकर आए, कंस के कारागृह में आकर रोने लगी वो योग माया। कंस दौड़ा हुआ आया, पकड़ा, मारना चाहता है, आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी बन गई। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस ने पूछा कहां है, कि आसपास है। कैसा है, कि बहुत सुंदर है। कहां पर है वो, कि पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, बस पैदा हो गया है। ढूंढ ले, ढूंढ सके तो। और इतना कहकर भगवती अदृश्य हो गई। अष्टभुजा है भगवती की, 8 भुजाएं हैं भगवती की। क्या कभी पता किया कि अष्टभुजा क्यों है भगवती की? 4 भुजा होती, नारायण की तो 4 भुजाएं हैं, लेकिन भगवती की अष्टभुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। देवी भागवत में वर्णन आता है कि भगवती की 8 भुजाएं क्यों हैं, कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण की 1-2 भुजाएं हैं। 2 भुजाएं ब्राह्मण के लिए हैं, 2 भुजाएं क्षत्रिय के लिए हैं, 2 भुजाएं वैश्य के लिए हैं, और 2 भुजाएं शूद्र के लिए हैं। सबका पालन पोषण करती है भगवती, इसलिए वो अष्टभुजी है। इसलिए 8 भुजाएं हैं उसकी। हर प्रकार का मंगल और मांगल्य प्रदान करती है भगवती। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन
भविष्यति न संशय। भविष्यति न संशय, भगवती की कृपा पर संशय मत करना। सर्वा बाधा निर्मुक्तो, सारी बाधाओं को दूर करती है भगवती। शक्ति है और शक्ति की आवश्यकता तो नारायण को भी पड़ी। राधा कौन है? राधा भगवान की शक्ति ही तो है। लक्ष्मी जो है वो नारायण की शक्ति ही तो है। पार्वती कौन है? पार्वती शिव की शक्ति है। ब्रह्माणी कौन है? वो ब्रह्मा की शक्ति है। इंद्राणी कौन है? वो इंद्र की शक्ति है। और बिना शक्ति के तो बात बनती ही नहीं। कभी सौभाग्य मिलेगा तो देवी भागवत पर हम चर्चा करेंगे। देवी भागवत में भगवती का खूब सुंदर वर्णन है। कितने भंडार भर देती है। अरे हम क्या मां को चुनरी चढ़ाएंगे? वो तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के भंडार उसके पास भरे हुए हैं। कंस ने ये जो सुना भगवती कहकर गई है तो देव की वसुदेव को मुक्त किया, क्षमा मांगी, सोच में पड़ गया। कंस को सोच में पड़ने रहने दो। भगवान का जन्म कैसे हुआ? नंद भवन में, चलो उस पर विचार करते हैं। नंद भवन में भगवान ने अपने आने की तैयारी कुछ अलग से ही की हुई थी। एक बार ब्राह्मण लोग आए नंद बाबा के घर पर और ब्राह्मण लोगों को भोजन कराया। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्दताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया कि ब्रजराज आयुष्मान भव, ब्रजराज धनवान भव, और अंत में कहा ब्रजराज पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा दो आशीर्वाद तो ठीक हैं, धनवान भव, आयुष्मान भव, लेकिन आपने कहा पुत्रवान भव। 90 साल का ढोकरा हो गया हूं, कोई संतान नहीं, और आपने आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मणों ने कहा हमने आशीर्वाद दे दिया सो दे दिया, अब तो भगवान कृपा ही करेंगे। समय बीता, यशोदा गर्भवती हो गई और श्रावण के महीने में पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मण लोग यमुना के तट पर उपाकर्म कर रहे थे, यज्ञोपवीत शुद्ध कर रहे थे। तभी ब्राह्मणों को ध्यान आया हमने कुछ महीनों पहले आशीर्वाद दिया था नंद बाबा को, चलो पता लगा कर आते हैं आशीर्वाद ने काम भी किया है कि नहीं। 1 वर्ष बाद पुनः आए, ब्राह्मणों को फिर भोजन कराया, फिर दक्षिणा दी। ब्राह्मण संत साधु अगर घर पर आ जाएं तो बिना भोजन किए मत भेजना, उनको भोजन कराकर भेजना। क्योंकि अतिथि जो होता है, संत जो होता है, ब्राह्मण जो होता है, जब आपके घर में भोजन करता है तो आपके पाप नष्ट होते हैं। आप ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो आपके पाप नष्ट होंगे। और एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो आपके कुशल क्षेम के लिए, मंगल के लिए प्रार्थना करता है। वरना डॉक्टर क्या कहता है, आजकल मंदा हो रहा है, मरीज नहीं आ रहा है। मेडिकल वाला कहता है यार दवाई नहीं बिक रही, बीमार हो तो दवाई बिके। डॉक्टर कहता है लोग बीमार हो तो मेरे पास आए। वकील कहता है खूब झगड़े हो तो मेरा काम चले। जज कहता है खूब लड़ाई झगड़े हो तो मेरा काम चले। यानी सबके काम के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन ब्राह्मण तो एक ही चीज चाहता है कि आपके घर में मंगल हो, आप स्वस्थ रहें, आपके घर में अच्छे से अच्छे काम हो, ये केवल ब्राह्मण चाहता है। वरना हर व्यक्ति कुछ ना कुछ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण तो सारे आशीर्वाद देता है। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। सारे आपके मन की कामना पूरी हो, आपका कल्याण कैसे हो, यह ब्राह्मण चाहता है। आपकी मंगल की कामना
आपके स्वस्थ रहने की कामना ये ब्राह्मण चाहता है। और ब्राह्मण धरती का देवता है, भू का देवता है। देवता प्रसन्न होते हैं मंत्रों से, तो देवता मंत्रों के अधीन है। लेकिन मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ेंगे तभी तो देवता प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण लोग मंत्र ना पढ़े तो देवता कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो समझना भगवान प्रसन्न हो गए। और जिसके घर से ब्राह्मण प्रसन्न होकर चला जाता है उसके घर में सारी संपदाएं आ जाती हैं, उसके घर में मंगल होने लगता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी रुष्ट मत करना, ब्राह्मण को कभी नाराज मत करना, क्योंकि धरती के देवता है ब्राह्मण। और नारायण के मुख से दो हुजने प्रकट हुए हैं, एक तो ब्राह्मण और अग्नि। ये नारायण के मुख से पैदा हुए हैं, मुंह से प्रकट हुए हैं। अग्नि में स्वाहाकार, अग्नि में खीर की आहुति, और ब्राह्मण के मुख में भोजन की आहुति डालनी चाहिए। तो ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मणों ने फिर आशीर्वाद दिया कि ब्रजराज आयुष्मान भव, ब्रजराज धनवान भव, और अंत में कहा ब्रजराज पुत्रवान भव। ये जो कहा पुत्रवान भव, नंद बाबा ने कहा ब्राह्मणों तुम्हारी कृपा से यशोदा गर्भवती हो गई और समय निकट है, जरा हिसाब किताब लगाकर बताओ तो सही कि कितना समय है। हिसाब किताब लगाकर बताया कि आज है पूर्णिमा, अष्टमी को तेरे घर लाल हो जाएगा, तेरे घर आनंद हो जाएगा। 8 दिन बाद कहा फिर मैं तैयारी करूं? यहां तैयारी कर। कहा कि आप कह रहे हैं पुत्रवान भव, कहीं पुत्रीवान भव हो गया तो? कि चिंता मत कर, हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, तेरे घर में पुत्र ही होगा। हम यमुना के तट पर बैठकर गोपाल सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं। संतान ना हो रही हो तो गोपाल सहस्रनाम का पाठ करने से संतान के योग बन जाते हैं। जीवन में संतान चाहिए तो गोपाल सहस्रनाम का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, आपको संतान हो जाएगी। या ब्राह्मणों से कराओ। संकल्प दिया ब्राह्मणों को और ब्राह्मण लोग यमुना के तट पर चले गए, इधर तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिपदा निकली, द्वितीया निकली, नंद बाबा की 2 बहनें हैं नंदा सुनंदा, वो भी आई भाभी की सेवा करने के लिए। भाभी को लाल होने वाला है तो हमें उपहार मिलेगा। और भाई घर की लड़की भी मंगल ही चाहती है। जैसे ब्राह्मण लोग, पंडित लोग मंगल जाते हैं, उसी तरह से घर की जो लड़की होती है, बहन बुआ, ये भी चाहती हैं कि मेरे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे, मेरे घर में उत्सव होते रहे, ताकि उपहार मुझे मिलता रहे। उपहार के बहाने सही, लेकिन चाहती तो मंगल ही है। तो नंद बाबा की 2 बहनें हैं नंदा सुनंदा, वो भी आई भाभी की सेवा करने के लिए। तृतीया निकली, चतुर्थी निकली, पंचमी निकली, षष्ठी निकली, सप्तमी निकली और आ गई अष्टमी। पूरे गोकुल को सजाया गया, दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं, सबके रहने की, ठहरने की व्यवस्था, खूब भंडारे चल रहे हैं, खूब रबड़ी घुल रही है। घर में जब उत्सव होता है तो ऐसे ही भोजन बनता है। कई पकवान बन रहे हैं, कई मिष्ठान बन रहे हैं, कई लड्डू बन रहे हैं। बड़ा सुंदर उत्सव होने वाला है। अष्टमी तिथि के 12 बज गए लेकिन कोई खबर नहीं आई। भीतर है यशोदा। शाम के 7 बज गए लेकिन कोई खबर नहीं। उपनंद आए, उपनंद ने आकर कहा भैया आज का ही नाम लिया था ना ब्राह्मणों ने, कहीं हम तैयारी आज कर रहे हो अगली अष्टमी हो? कि नहीं नहीं, आज ही अष्टमी बताई थी। रात्रि के 8 बज गए लेकिन कोई खबर नहीं। रात्रि के जब 10 बज गए सब लोग कहने लगे हमें तो नींद आ रही है। नंद बाबा ने कहा सब सो जाओ, मैं अटरिया पर बैठा हूं, जब लाल होगा तो तुम्हें बता दूंगा। सब सो क्यों रहे हैं? क्योंकि पहले योग माया जीवन में आ रही है। माया जीवन में आती है तो व्यक्ति को सुलाती है।
और मायापति जब आते हैं तो व्यक्ति जाग जाता है। 10 बजे सब सो गए, अब अटरिया पे बैठे हैं नंद बाबा, जाप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग आकर पूछ रहे थे, हाँ जी क्या समय है, हुआ है कि नहीं, कितना समय है। तो नंद बाबा को आदत क्या पड़ गई, जाप के बीच में सबको उत्तर दे रहे थे। अब जाप तो छूट गया और नंद बाबा के मुख पर चढ़ गया, अभी तो हुआ नहीं और आगे पता नहीं, अभी तो हुआ नहीं और आगे पता नहीं। और 11 बजे के समय नंद बाबा को भी नींद आ गई, पूरा गोकुल सो गया। मध्य रात्रि 12 बजे प्राकट्य हुआ भगवान का कंस के कारागृह में। मध्य रात्रि में वसुदेव जी लेकर आए और कौतुक कर कर चले गए, कन्या को लेकर चले गए और लाल को छोड़कर चले गए। इधर ब्रह्म मुहूर्त हुआ, भगवान ने सोचा मैया को उठाकर कहूं मैया मैं आ गया। फिर सोचने लगे नहीं नहीं ये यशोदा है, वो तो देवकी वसुदेव थे जिनसे मैंने बात कर ली थी, ये सीधे लोग हैं, बेचारे गांव के लोग हैं, कहीं ये मुझे मेरी आरती ना करना प्रारंभ कर दे। तो क्या करूं, विचार करने लगे कि बच्चा रोता है, अब कभी रोए हो तो रोना आए, रोना चाहते हैं लेकिन रोना नहीं आ रहा है। और जैसे ही रोने का प्रयास किया तो ओम की ध्वनि निकल पड़ी, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ओम की ध्वनि जो निकली, यशोदा की आंखें खुली और देखा बराबर में नील कमल जैसा एक लाल सो रहा है, लाल पड़ा हुआ है, पैर हिला रहा है। कहा नंदा सुनंदा देख लाल हुआ है मेरे। कहा कि भाभी पता भी नहीं चला कि पता नहीं कब हो गया। भागी नंदा सुनंदा आंगन में बधाई हो करती हुई, सब लोग जागने लगे। नंद बाबा के पास गई, नंद बाबा ने को कहा बधाई हो। नंद बाबा बैठ गए, कहा कि क्या हुआ, कि पहले ये बताओ मुझे क्या मिलेगा। बाबा कहने लगे जल्दी से बताते, बुढ़ापे का शरीर है, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कि मुझे क्या मिलेगा, कि जो तू कहेगी तुझे दे दूंगा। स्वर्ण कहेगी स्वर्ण दे दूंगा, चांदी कहेगी चांदी दे दूंगा। कि लाल हुआ है भैया, बधाई हो। ये सुनते ही नंद बाबा क्या, प्रातः काल सब लोग नाचने लगे, गाने लगे वहां पर, और नंद बाबा आनंद उठाने लगे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। वीणा बजाते नारद जी आए, वीणा बजाते नारद जी आए। वीणा बजाते नारद जी आए, वीणा बजाते नारद जी आए। नारद जी आए, नारद जी आए, नारद जी आए, नारद जी आए। वीणा बजाते नारद जी आए, बजाते
नाचत 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 ताता तैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बधाई हो। नंद बाबा जी घोड़े बांटे, 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 घोड़े बांटे, घोड़े बांटे, घोड़े बांटे, घोड़े बांटे। नंद बाबा जी घोड़े बांटे, बाबा जी घोड़े बांटे। माता लुटावे रुपैया, माता लुटावे रुपैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बधाई हो। राधे जय हो। नंद बाबा जी हीरे लुटावे, नंद बाबा जी हीरे लुटावे, नंद बाबा जी हीरे लुटावे, बाबा जी हीरे लुटावे, हीरे लुटावे, मोती लुटावे, नंद बाबा जी हीरे लुटावे, बाबा जी हीरे लुटावे, नंद बाबा जी हीरे लुटावे। माता लुटावे रुपैया, माता लुटावे रुपैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधाई हो। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 भोग लगा रे यशोदा नंदन, लगा रे हे यशोदा नंदन, यशोदा नंदन। छप्पन भोग 36 व्यंजन, भोग लगा रहे यशोदा नंदन, माखन 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 मिश्री मलैया में बाजे बधैया। माखन मिश्री मलैया
गोकुल में बधाई हो। जय हो। माता यशोदा पलना झुलावे, माता यशोदा पलना झुलावे, माता यशोदा पलना झुलावे, हाँ पलना झुलावे, अरे पलना झुलावे, हाँ माता यशोदा पलना झुलावे। हे झूलत 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 कृष्ण कन्हैया गोकुल में बधैया, जन्मे है कृष्ण कन्हैया। हे नंद के आनंद भयो है कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो है कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो है कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो है कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो है। हे हाथी घोड़ा पाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ये छोटे से गोपाल की, छोटे से गोपाल की, ये हाथी घोड़ा पाल की, ये हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो जय हो नंद लाल की, जय हो जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो गोपाल की, नंद नंद लाल की, जय हो गोपाल की, नंद लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं और नंद बाबा आज महामना हो गए।